आज से 1 सितंबर तक जापान चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जापान में 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ वो चर्चा करेंगे। जापानी भारतीय उद्योग जगत के साथ व्यापार मंच पर हिस्सा लेंगे। इसके बाद 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपको बता दें पीएम मोदी चीन की यात्रा पर रहेंगे। तियानजिन में एससीओ की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। एससीओ बैठक में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो पीएम मोदी की जापान और चीन की यात्रा बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि इस समय जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, अमेरिका के साथ जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जो संबंध तनावपूर्ण इस वक्त है, और ऐसे में जापान और चीन इन दोनों ही देशों की यात्रा बहुत खास हो जाती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री मुलाकात करने वाले हैं 29 और 30 अगस्त को। जापान में चूंकि पीएम मोदी रहेंगे, 5वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन होना है। 25वीं बैठक एससीओ की चीन में, उसमें फिर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये दोनों ही देशों की यात्रा बहुत खास मानी जा रही है। एक तरीके से अगर हम बात करते हैं चीन की, तो पावर शो आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में। पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, जिनका पावर शो आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो ट्रंप से टैरिफ विवाद चल रहा है, उस टैरिफ विवाद के बीच में एससीओ समिट में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन तीनों ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। चूंकि कल से अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 2 गुना टैक्स लगा दिया है, 50% टैक्स लगा दिया है, और ऐसे में आने वाले समय में कई सेक्टर्स पर असर भी पड़ सकता है। और इसी बीच अब ये जो मुलाकात होने वाली है, आपको बता दें कि पीएम मोदी 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन के तियानजिन की यात्रा वो करने वाले हैं। ये 7 साल में उनकी पहली चीन की यात्रा होगी। जो लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बाद भी भारत की भागीदारी तत्परता के साफ संकेत भी देते हैं। आपको बता दें कि शी जिनपिंग 2001 में अपनी स्थापना के बाद से एससीओ के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन में 20 से ज्यादा विश्व के नेताओं की मेजबानी वो करने वाले हैं। 10 स्थायी सदस्य और 16 पर्यवेक्षक। संवाद भागीदारों के बीच में बीजिंग इस समूह को अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रतिकार के रूप में स्थापित कर रहा है। और चीन से पहले चूंकि जापान भी पीएम मोदी जाने वाले हैं। एससीओ बैठक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा के तुरंत बाद हो रही है, जहां पर पुतिन से मुलाकात, व्यापार, यूक्रेन, अफगानिस्तान पर चर्चा संभव है। इस यात्रा ने पश्चिमी देशों की आलोचना के बाद भी रूस के साथ संबंध तोड़ने से भारत के इनकार को उजागर किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 28 से 30 अगस्त तक जापान में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ अपनी वार्षिक शिखर वार्ता के लिए रुकने वाले हैं। लेकिन जो एससीओ समिट होगा, उसकी आप जानकारी ले लीजिए। पीएम मोदी के द्वारा भारत की संप्रभुता, संपर्क और सहयोग के सिद्धांत पर जोर दिए जाने की इसमें उम्मीद है। पर्यवेक्षक ये देखने के लिए उत्सुक रहेंगे कि क्या ये शिखर वार्ता भारत चीन तनाव, विशेष रूप से हिमालयी सीमा पर, कम करने में मदद करती है, या क्या कुछ इसमें उभर कर नए क्षेत्र में सामने आता है, वो देखना होगा। क्योंकि आप देखिए, भारत के लिए ये बैठक पक्ष चुनने से ज्यादा जो बदलती हुई विश्व व्यवस्था है, उसके विकल्पों को खुला रखने के बारे में है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ आपको नजर आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए इसको ही एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें अमेरिका की, तो तमाम देश इस वक्त नाराज चल रहे हैं जिस तरीके से ट्रंप की जो नीतियां चल रही हैं टैरिफ को लेकर। और ऐसे में इसी समय में इन तमाम बड़े देशों की मुलाकात, इनके राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात कई सारे संकेत देती है, क्योंकि जिसकी वजह से दुनिया भर में कूटनीतिज्ञों की नजर पीएम मोदी की जापान और चीन में होने वाली इस कूटनीतिक कदमों पर टिकी हुई है। इसके बाद भी भारत अमेरिका के रिश्ते के बीच में मुश्किल, चीन के साथ बातचीत को भावी परिणाम के बीच में तालमेल करना, वो उस पर नजरें सबकी टिकी होंगी। और इसलिए इस यात्रा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक तरफ जापान, दूसरी तरफ चीन और भारत,
ये तीनों ही देश, इनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात 7 साल में, चूंकि पीएम मोदी पहली बार जापान की यात्रा भी कर रहे हैं, इसलिए ये यात्रा और ज्यादा खास हो जाती है।